सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 5 जुलाई के लिए द हिंदू के एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास में हमने कौन से वर्ड किए थे? तो एक हमने इरेटिक देखा था, मतलब अनियमित, अस्थिर, विचलित मतलब मनमौजी टाइप का इंसान। अगोनी मतलब क्या देखा था? पीड़ा, कष्ट मतलब किसी दुख में होना किसी इंसान का। कन्फर्म मतलब क्या? अनुसार या किसी नियम का रूल जो होता है पालन करना, अनुरूप होना, समरूप होना। लीथल मतलब प्राण घातक या मृत्युकारक, जो भी जानलेवा बीमार मतलब जानलेवा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, जानलेवा कोई घटना प्रतीत होती है अगर, तो उसको लीथल कहते हैं हम। स्मैक क्या होता है? चांटा मारना, जो चटाक की आवाज़ आती है चांटा मारने से, उसको स्मैक कहते हैं। और चुम्बन लेना भी आती है, उसमें भी जब आवाज़ आए तब। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड करते हैं कैलो। ठीक है, कैलो का क्या मतलब था? इसका हम एज अ एग्जेक्टिव इसका यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, अपरिपक्व या अनुभवहीन मतलब इनमेच्योर इंसान। ठीक है, तो अ कैलो पर्सन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जिसको अनुभव कम हो, अनुभव की कमी। ठीक है, अनुभवहीन कह सकते हो आप। लैकिंग मेच्योरिटी मतलब मेच्योर ना हो। ठीक है, तो ये आप देखना है। अपरिपक्व या अनुभवहीन इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। द कैलो इंटर्न मेड सेवरल मिस्टेक्स ऑन हिज फर्स्ट डे। अपरिपक्व इंटर्न ने अपने पहले ही दिन कई गलतियां की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलो का अनुभवहीन के रूप में हम यूज करने वाले हैं। तो मैनी कैलो यूथ्स थिंक दे नो एवरीथिंग मतलब कई अनुभवहीन युवा सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। तो कैलो मतलब क्या हुआ आपका? अनुभवहीन, अपरिपक्व, इमेच्योर के रूप में इसको जानेंगे। अब सिनोनिम्स इसके करते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड हो गया अनुभवहीन, इमेच्योर अपरिपक्व, नेव मतलब भोला, ग्रीन मतलब नया, अनवर्डली मतलब दुनियादारी से अनजान, जुवेनाइल मतलब किशोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके एंटोनियम्स देखो। मेच्योर हो गया मतलब परिपक्व हो गया, एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी हो गया, सोफिस्टिकेटेड मतलब परिपक्व और समझदार, वर्डली मतलब दुनियादार, सीजन मतलब अनुभवी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 क्या है? फिकल। फिकल मतलब क्या होता है? तो इसका भी हम एज अ एग्जेक्टिव यूज करने वाले हैं। और चेंजिंग फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत अपने हाव भाव बदलना। हाव भाव कैसे बदलना? मतलब चंचलता आप उसके स्वभाव में होना। ठीक है, तो मतलब लॉयल्टी बदलना, इंटरेस्ट बदलना, अफेक्शन बदलना, मतलब कभी आज ये पसंद था कल वो पसंद है, जिसको आप मूड स्विंग कहते हो। कल आपको पसंद था, आज आपने उसका दिल तोड़ दिया। तो यही तो हो रहा है ना आपके साथ ही। जो यंग जनरेशन है आपकी, जिसको आप निब्बा निब्बी भी कहते हो, तो उनके साथ यही तो होता है ना। आज आपको बढ़िया से पसंद करके बढ़िया बढ़िया बातें, कल आपको वो घोस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही चल रहा है। तो आप समझदारी दिखाइए थोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अस्थिर चंचल स्वभाव वाला, मतलब ये ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन कैन बी वेरी फिकल ड्यूरिंग इलेक्शंस मतलब चुनाव के दौरान जनमत बहुत अस्थिर हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता लोग किधर डोल रहे हैं, इधर है या उधर। ही इज अ फिकल फ्रेंड, सपोर्टिव वन डे एंड डिस्टेंट नेक्स्ट डे मतलब वो एक चंचल मित्र है, एक दिन सहायक और अगले दिन दूर। ठीक है, मतलब उसका कुछ पता नहीं है कब वो सहायता करेगा, कब वो आपसे बात भी नहीं करेगा। इसके सिनोनिम्स देखिए। इनकॉन्स्टेंट मतलब अस्थिर हो गया, चेंजेबल मतलब परिवर्तनीय, अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, कैप्रिसियस मतलब मौनमौजी, अनस्टेडी मतलब डगमगाने वाला, फ्लाइटी मतलब चंचल। ठीक है, एंटोनियम्स देखो। स्टीड फास्ट मतलब अडिग हो गया, कांस्टेंट स्थिर हो गया, लॉयल वफादार हो गया, रिलायबल भरोसेमंद हो गया, स्टेबल स्थायी हो गया। ओके, चलिए थर्ड वर्ड देखिए आज का, इडेसियस। इडेसियस मतलब इसका भी हम एज अ एग्जेक्टिव यूज करने वाले हैं। तो इसकी मीनिंग क्या होगी आप देखो। हैविंग अ ग्रेट एपिटेट मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख, या आप खाने की भी भूख हो सकती है, या किसी वस्तु की, या किसी भी और चीज़ की लालसा। ठीक है, ईगर टू ईट मतलब इट कैन आल्सो मीन बीइंग वेरी ग्रीडी मतलब लालची भी होता है। तो भूखा हो गया, अत्यधिक खाने वाला हो गया, या लालची इंसान। ठीक है, तो इडेसियस मतलब लालची या भूखा, आप देख सकते हो इमेज में। एग्जाम्पल देखिए। द इडेसियस बॉय 5 बर्गर्स इन वन सिटिंग मतलब उस भूखे लड़के ने एक बार में 5 बर्गर खा लिए। समझ रहे हो? द इडेसियस मॉन्स्टर डिवोर्ड एवरीथिंग इन साइट भूखा राक्षस हर चीज को निगल गया। ठीक है, तो इडेसियस मतलब भूख या लालच होती है, ये ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स देखो इसको भाई। तो वोरेशियस मतलब पेटू हो गया, ग्रीडी लालची, ग्लूटनस मतलब अत्यधिक खाने वाला, रवेनस मतलब भूखा,
डिवोरिंग मतलब निकल जाने वाला, इंस्टैटिएबल मतलब अतृप्त, ठीक है। चलिए एंटोनियम्स देखो इसको, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गया, मतलब किसी चीज़ की अब लालसा ही नहीं है। मॉडरेट संयमी हो गया। टेम्परेट मतलब मीताहारी। फुल मतलब पूर्ण। कंटेंट मतलब तृप्त, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 4 क्या है आज का, परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब क्या होगा, एज अ वर्ब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग देखो इसके, टू ट्रीट समवन क्रूली और अनफेयरली मतलब किसी को क्रूरता या अन्यायपूर्वक सताना। देख रहे हो इस इमेज को, समवन मतलब कोई आप पे दबाव बना रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस मतलब किसी की जाति या रंग की वजह से, रिलीजन धर्म या पॉलिटिकल बिलीफ मतलब या किसी को अन्य पार्टी का विश्वास नहीं है इसी वजह से, ठीक है। तो किसी को क्रूरता या अन्यायपूर्वक सताना विशेष रूप से उसके धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों के कारण। तो एग्जाम्पल्स देखो, तो ही वॉज परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल ओपिनियंस, उसे उसकी राजनीतिक राय के कारण सताया गया। मैनी पीपुल फ्लेड द कंट्री टू एस्केप रिलीजियस प्रोसिक्यूशन मतलब धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए कई लोग देश छोड़कर भाग गए, ठीक है। तो परसिक्यूट मतलब क्या हो गया, अन्यायपूर्ण हो गया, सताना हो गया, राजनीतिक विचारों के कारण, धर्म के कारण, जाति के कारण, ठीक है। चलिए तो सिनोनिम्स देखो इसके, ऑप्रेस मतलब दबाना या अत्याचार करना। हैरेस मतलब परेशान करना। विक्टिमाइज मतलब शिकार बनाना। टॉर्चर मतलब यातना देना। बुली मतलब धमकाना। एंटोनिम्स देखो इसके, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना। डिफेंड मतलब बचाव करना। सपोर्ट मतलब क्या होता है, समर्थन करना। एड हेल्प करना या सहायता करना। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट वर्ड आज का, स्कार्स। स्कार्स मतलब आपको स्कार्स मतलब पता होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट सप्लाई या नॉट इनफ टू समथिंग अवेलेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी, आपको पानी की कमी हो गई, जैसे इमेज में देखो तो स्कार्स ऑफ वाटर है ना, तो कमी होना, दुर्लभ या मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें। तो ड्यूरिंग द ड्रॉट फूड बिकम स्कार्स मतलब सूखे के दौरान भोजन दुर्लभ हो गया। गुड जॉब्स आर स्कार्स इन रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां कम होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए। चलिए सिनोनिम्स देखो इसके, रेयर मतलब दुर्लभ हो गया। लिमिटेड सीमित। इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त। मेगर मतलब अल्प। स्पार्स मतलब विरल। इसके विलोम शब्द देखो विपरीत अर्थ वाले। एबंडेंट मतलब प्रचुर। प्लेंटीफुल बहुतायत। एम्पल मतलब पर्याप्त। ओवरफ्लोइंग मतलब भरपूर। बाउंटीफुल मतलब भरपूर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आइटम्स एंड फ्रेजेस करते हैं आज के। तो कीप समथिंग एट बे मतलब सब कुछ चीज़ें आप अपनी खाड़ी पे फेंक दो, मतलब कीप समथिंग, किसी को दूर रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें दूर रखना, आप कीप समथिंग एट अ बे मतलब कीप समथिंग अवे, ठीक है। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हो। लूज वंस टच, अब किसी का टच आपने खो दिया मतलब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नॉट बी एबल टू डू समथिंग एज वेल एज बिफोर, जैसे आप पहले करते थे अब वैसे टच में कोई नहीं है, तो लूज वंस टच, इसका मतलब ये हो गया। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। टेल समथिंग ब्रीफली, ठीक है। ये तो आप आसानी से ये भी याद कर पाओगे। नो पेन नो गेन, ये तो आपका नारा रह चुका है ना, बट करते कुछ नहीं हो, है ना। यू कॉन्ट अचीव समथिंग विदाउट एनी इफर्ट मतलब आपको इफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था तब भी आपने किया, तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब ये ध्यान रखिएगा। पुट समथिंग ऑन आइस मतलब पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें बर्फ़ पे रख दो मतलब उसको प्रिजर्व करके रख दो। आप फ्रिज पे कब रखते हो चीज़ें, जब आपको उसको बाद में यूज करना हो, है ना। तो पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर, किसी चीज़ को आप बाद के लिए पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो आज का होमवर्क देखो। अच्छा कल वाले का आंसर क्या था, कल वाले का आंसर आर था ना, है ना। तो ये आपने सबने अच्छे से मार्क किया है, तो ये करेक्ट होगा सबका आर। चलो तो ये आज वाला देखो क्वेश्चन क्या है, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग टुडे। अब इसमें देखो आर होगा, वर होगा, इज होगा, हैव बीन होगा। तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ अब लाइक कर दीजिएगा। अच्छा आपको पता है इसकी PDF फॉर्म्स आपको टेलीग्राम चैनल में सारी मिलती है और डेली अपडेट भी वहीं होता है, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब तुम लोग खुद भी कर दो, है ना। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।